ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, तवज्जो करना। आओ मैं आपको बताता हूँ कि जमीन का फर्श बिछाने के बाद, आसमान का शामियाना लगाने के बाद, चांद को चांदनी बख्शने के बाद, सूरज को रोशनी देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बाप और बेटे के रिश्ते को नहीं बनाया, माँ और बेटे के रिश्ते को नहीं बनाया, माँ और बेटी के रिश्ते को नहीं बनाया, मामू भांजे के रिश्ते को नहीं बनाया, चाचा भतीजे के रिश्ते को नहीं बनाया, खाला भांजे के रिश्ते को नहीं बनाया, ऐसा क़रबा के रिश्ते को नहीं बनाया। अल्लाह ने सबसे पहले मियाँ और बीवी के रिश्ते को बनाया है। अल्लाह ने मर्द औरत का जोड़ा बनाया है। आप अंदाजा लगाओ कि दुनिया में आने के बाद में माँ और बाप का रिश्ता जो है दुनिया में बना हुआ है, बेटे बाप का रिश्ता दुनिया में बना हुआ है, चाचा भतीजे का रिश्ता दुनिया में बना हुआ है, ऐसा क़रबा का रिश्ता दुनिया में बना हुआ है। लेकिन मियाँ और बीवी का वाहिद रिश्ता ऐसा है जिसे अल्लाह ने जन्नत में बनाया है, जिसे अल्लाह ने जन्नत में बनाया है। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, मेरी बात की तरफ तवज्जो करें कि अल्लाह ने मियाँ बीवी का रिश्ता वाहिद रिश्ता जन्नत में बनाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जहन में एक ख्याल पैदा होता है कि मौला, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का ठिकाना जन्नत बनाया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का मस्कन जन्नत बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत का सैर किया करते थे। जन्नत में एक से एक तरह तरह के फल थे, जो है शहद की नहरें थी, दूध की नहरें थी। हजरत आदम ने कहा, ऐ मौला तेरी जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ऐ मौला तेरी जन्नत में मेरा दिल नहीं लग रहा है, मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। ऐ मौला मेरा भी कोई रफीक होना चाहिए, ऐ मौला मेरा भी कोई साथी होना चाहिए जिससे मैं अपने दिल को तस्कीन हासिल कर लूं, जिससे मेरे दिल को करार आ जाए, जिससे मेरे दिल को चैन आ जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये अपने जहन में ख्याल पैदा किया था। अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नींद का गलबा आ जाता है, ऐसे ही हजरत आदम को नींद का गलबा आता है। अल्लाह ने हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। जब हजरत आदम की आंख खुलती है तो हजरत आदम ने कहा, तुम कौन हो? हजरत हव्वा कहती है कि मैं औरत हूँ। हजरत आदम ने कहा, तुझको किसने पैदा किया है? हजरत हव्वा ने कहा, जिस रब्बे कदीर ने तुझे पैदा फरमाया है उसी रब्बे कदीर ने मुझे पैदा किया है। हजरत आदम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तुझे किस वजह से पैदा फरमाया है? हजरत हव्वा फरमाती है, अल्लाह ने मुझे इस वजह से पैदा फरमाया है ताकि तुम अपने दिल को सुकून हासिल कर सको, ताकि तुम अपने दिल को चैन हासिल कर सको, ताकि अपने दिल को तुम करार हासिल कर सको। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम का निकाह बजरिए वही फरमा दिया है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा को हाथ लगाना चाहते हैं, हजरत हव्वा को टच करना चाहते हैं। मौला की बारगाह से इरशाद होता है, ऐ आदम अभी तुम हव्वा को हाथ नहीं लगा सकते हो, ऐ आदम अभी तुम हव्वा को टच नहीं कर सकते हो, ऐ आदम अभी तुम हव्वा को जो है मस नहीं कर सकते हो। हजरत आदम कहते हैं कि ऐ मौला परवरदिगार आलम, मैं हव्वा को छू नहीं सकता हूँ, मौला परवरदिगार आलम मैं हव्वा को टच ना करूं। मौला की बारगाह से इरशाद होता है, ऐ आदम तुम उस वक्त तक हव्वा को हाथ न लगाना जब तक तुम महर ना अदा कर दो, जब तक तुम महर ना अदा कर दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ऐ मौला मुझे महर में क्या अदा करना होगा, ऐ मौला मुझे महर में क्या देना होगा? तो रब कदीर ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, महर में कुछ और देने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो मेरा नबी जो सबसे प्यारा है, वो मेरा नबी जो सबसे लाडला है, वो मेरा नबी जो नबियों का नबी है, वो मेरा नबी जो सबसे अच्छा है, वो नबी वो मेरा नबी जिसका इखलाक निराला है, वो मेरा नबी जिसका किरदार निराला है, वो मेरा नबी वो मेरा नबी जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, वो नबी जिसके सदक़े में अल्लाह ने लौह कलम को पैदा फरमाया, वो नबी जिसके सदक़े में अल्लाह ने अर्श कुर्सी को पैदा फरमाया, वो नबी जिसके सदक़े में अल्लाह ने अर्श मुअल्ला को पैदा फरमाया। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम उसी मेरे महबूब पर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ दे, हक़ महर अता हो जाएगा। उसी महबूब पर 10 मरतबा महर जो है दरूद पढ़ दे, हक़ महर अदा हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगाओ शादी किसकी हो रही है? हजरत हव्वा की हो रही है, लेकिन बात मेरे मुस्तफा की चल रही है। शादी किसकी हो रही है? हजरत आदम की हो रही है, लेकिन अजमत व बुलंदी मेरे नबी की बयान हो रही है। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, आदम उस वक्त तक हव्वा को हाथ न लगाना जब तक मेरे नबी पर 10 मरतबा दरूद पाक न पढ़ दे। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को
को अगर किसी का वसीला बनाना पड़ा है तो मदीने वाले मुस्तफा का वसीला बनाना पड़ा है। हजरत आदम को अगर किसी की जरूरत पड़ी है तो मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत की जरूरत पड़ी है। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, जैसे ही हजरत आदम ने नबी पर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ा है तो रब्बे कदीर ने हजरत हव्वा को आदम के लिए जायज करार कर दिया है। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी की शान वो शान है, मेरे नबी की शान पर कुर्बान जाओ। मेरे इमाम फरमाते हैं कि चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे, वजह वजूद आदम हो, हव्वा कहूँ तुझे, दुनिया कहूँ कि मकसद है, दुनिया कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की आज़मत है। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, अपने बच्चियों की शादी करो ना, अपने बेटों का शादी करो ना तो सुन्नत तरीके से करो, इसलिए कि जो सुन्नत के दायरे में रह करके अपनी बच्चियों की शादी करता है, अपने औलादों की शादी करता है तो रब तबारक व तआला बेपनाह बरकतें अता फरमाता है, रब तबारक व तआला बेपनाह रहमतें नाजिल फरमाता है। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, जो है शादी में दुनिया के खुराफातों को ना शामिल करो यार। जिस शादी में दुनिया के खुराफात शामिल हो जाते हैं, जिस शादी में शैतान की शिरकत हो जाया करती है, मेरे कौम के मुसलमानों, चंद दिनों के बाद वो रिश्ता धीरे धीरे उजड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बता रहा हूँ कि जिस रिश्ते में मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत शामिल हो जाए, जिस रिश्ते में मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र शामिल हो जाए, वो रिश्ता उजड़ता हुआ नजर नहीं आता है, बल्कि क़यामत तक वो रिश्ता बरकरार होता। तो अपने बच्चों की शादी इस्लाम के दायरे में रह करके करें, शरीयत के दायरे में रह करके करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान वल बलागत में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मेरे अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब लोगों से कह दो, अगर तुम अल्लाह को अपना दोस्त बनाना चाहते हो तो मुझसे मोहब्बत करो, अल्लाह तुमको दोस्त रखेगा। बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं कि नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो हम में से नहीं है, जिसने मेरी सुन्नत को तर्क किया वो हम में से नहीं है। अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, गौर करें, मेरी माँ और बहनें भी गौर करें। ये औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत और दौलत है। अगर औलाद की अहमियत का अंदाजा लगाना है तो उन लोगों के दिलों से पूछो जिनको अल्लाह ने औलादें नहीं अता फरमाई। जब आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हम रात में रोते हैं, दिन को दुआएं करते हैं औलाद के लिए। ये औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत और दौलत है। ये औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत और दौलत है। मैं अहले स्टेज की तरफ चाहूंगा, अब भी तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलिए ताकि इनका भी हौसला बुलंद हो जाए। और जब ये औलाद जब जवानी की दहलीज पर पहुंच जाए, जब शादी के मरहले पर पहुंच जाए, तो माँ बाप का ये हक और फरीजा हुआ करता है कि एक अपने बेटे का एक अच्छा रिश्ता ढूंढ करके उनका निकाह कर देना चाहिए, उनका शादी कर देना चाहिए। इसलिए कि शादी करना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है बल्कि मालिको मुख्तार की सुन्नत है। और शादी के ताल्लुक से हदीस पाक में आता है, इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फुद्दीन फल्यत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब बंदे का निकाह हो जाता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। अब वो आधे दीन में अल्लाह से डरता रहता है। मेरे कौम के मुसलमानों, ये शादी ऐसी चीज है, ये निकाह एक ऐसी चीज है, ये इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है, बहुत सारी बुराइयों से दूर हो जाता है। इसलिए कि शादी करना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है बल्कि शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन आज हम और आपको चाहिए कि इस शादी को आसान करें, इस शादी को आसान करें। आज शादियों को हमने एक घेरिए घेरौंदा का मैंने खेल समझ लिया है। अरे तुमने क्या समझा है शादी को, आओ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हदीस पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शादी 4 बुनियादी चीजों पर की जाती है। कितनी? 4। या माल की बुनियाद पर, या हुस्न की बुनियाद पर, या खानदान की बुनियाद पर, या दीनदारी की बुनियाद पर। 4 चीजों का जिक्र किया गया। माल का जिक्र किया गया, हुस्न खूबसूरती का जिक्र किया गया, खानदान का जिक्र किया गया,
दीनदारी का जिक्र किया गया। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम हुस्न को भी देखें, दीनदारी को भी देखें, खानदान को भी देखें। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने का मतलब और मकसद ये है कि ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, जब तुम अपने बेटे का रिश्ता लेकर के जब किसी के दरवाजे पर जाओ तो उसके माल को ना देखा करो, उसके खूबसूरती को ना देखा करो, जो उसके खानदान को ना देखा करो, बल्कि दीनदारी को तलाश कर लिया करो। बोलो सुभान अल्लाह। दीनदारी को तलाश कर लिया करो। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इन सारी चीजों को ठोकर लगाकर दीनदारी को तलाश कर लिया करो। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जिस रब के बंदे ने सबसे पहले दीनदारी को तलाश कर लिया और तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसे हर चीज अता फरमा देता है। रब तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसे हर चीज अता फरमा देता है। आओ मैं आपको बताता हूँ, आपने नाम सुना होगा अबुल अजवद अद-दौली। ये इराक के रहने वाले थे और अपने वक्त के बहुत बड़े शायर थे। एक दिन अपने बच्चों से खिताब फरमा रहे थे कि ऐ मेरे बेटो, तुम छोटे थे तब भी मेरा एहसान था, तुम बड़े हुए तब भी मेरा एहसान है, लेकिन ऐ मेरे बेटो, जब तुम दुनिया में नहीं आए थे उस वक्त पर भी मेरा एहसान था। बच्चों ने कहा अब्बू जान, बात तो ये समझ में आती है कि मैं छोटा था तो आपने मेरी खिदमत की, मुझे जवानी की मंजिल पर ला करके खड़ा कर दिया, ये आपका एहसान है। लेकिन ऐ मेरे अब्बू जान, बात ये समझ में नहीं आती कि अभी दुनिया में नहीं आया था लेकिन आपका एहसान था। तो अबुल अजवद अद-दौली ने कहा है मेरे बेटो, जब मैं शादी के लायक हो गया, जब मैं शादी के मरहले पर पहुंच गया, जब जो है जवानी की दहलीज पर कदम रखा, तो अपने दिल में ये फैसला कर लिया था, अपने दिल में ये अहद कर लिया था कि जब मैं शादी करूंगा तो मैं माल को नहीं देखूंगा, मैं खूबसूरती को नहीं देखूंगा, जो है मैं खानदान को नहीं देखूंगा, बल्कि मैं दीनदारी तलाश करके एक परहेजगार लड़की से शादी कर लूंगा। बच्चों ने कहा अब्बू जान, इसमें तो आपका अपना जाती फायदा है, इसमें हमारा क्या फायदा है। तो बाप ने अपने बच्चों से ये खिताब फरमाया, मेरे बच्चों, इसमें तुम्हारा ये फायदा है कि मैंने जब फैसला कर लिया था कि मैं किसी दुनियादार लड़की से शादी नहीं करूंगा बल्कि एक दीनदार लड़की से शादी करूंगा, इसलिए कि जब वो औरत मेरी शरीक हयात बन करके जब मेरे घर में तशरीफ लाएगी, जब रब तबारक व तआला उसके कोख से एक औलाद अता फरमाएगा, जब रब तबारक व तआला उसके कोख से एक औलाद अता फरमाएगा, तो मेरी शरीक हयात अपने बच्चों की परवरिश दुनियादारों के दायरे में रहकर नहीं करेगी बल्कि इस्लाम के दायरे करेगी। आपने कहा ये तुम पर मेरा एहसान है। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, मैं आपको बताऊं कि आज हम लोगों ने शादी को मजाक बना लिया। इस्लाम एक मुकम्मल और जामे दीन है। हम तमाम मुसलमानों को बेहतरीन जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, बेहतरीन जिंदगी गुजारने का सलीका अता करता है, और इन्हीं फितरी जरूरियात में से निकाह भी एक अहम जरूरत है, और इस जरूरत को पूरा करने का भी दर्स हमें मजहब इस्लाम देता है। हमको यह पैगाम देता है, हमको यह सबक देता है कि किस तरह से निकाह करना है, किस तरह से शादी के रस्मों को अदा करना है, किस तरह से निकाह के जरिए अल्लाह उसके रसूल की रजा और खुशनुदी हासिल करनी है। मेरे कौम के मुसलमानों, दुनिया में अनगिनत बेशुमार मजहब है जिसमें से तकरीबन सभी लोग शादी के रस्मों को बजा लाते हैं, शादी के रस्मों को बजा लाते हैं, लेकिन ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, जो है ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, जो है मजहब इस्लाम ने शादी करने का जो तरीका हम मुसलमानों को अता किया है, आज तक न किसी मजहब ने ऐसा तरीका बताया है, न ऐसा सलीका अता किया है, न सुबह क़यामत तक अता करेगा। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह में इंसान के लिए बहुत से दीनी व दुनियावी फायदे रखा है, मतलब मुआशरती फायदे, खानदानी फायदे, समाजी फायदे, अखलाकी फायदे, नफ्सियाती फायदे, जो है कर्ज की तमाम फायदों और खूबियों का दूसरा नाम निकाह है। तमाम फायदों और खूबियों का दूसरा नाम निकाह है। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, में आपकी तवज्जो चाहूंगा कि निकाह इस्लाम के जरिए नस्ल आदम की हिफाजत का पैगाम देता है और इसमें किसी भी तरह की रुकावट को नापसंद करता है, इसलिए कि मजहब इस्लाम ने तो निकाह को एहसास बंदगी और शऊर जिंदगी के लिए इबादत का ताबीर फरमाया है। जैसा कि मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। एक जगह मेरे आका ने निकाह को
वादा ईमान करार दिया है, इसलिए कि शादी ही मुकम्मल परहेजगारी का जो है, शादी ही मुकम्मल परहेजगारी का रास्ता बताती है, शादी ही मुकम्मल परहेजगारी की वादी का मुसाफिर बनाती है। मेरे कौम के मुसलमानों, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि जब मैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि यार अगर मेरी उम्र से 10 दिन भी बाकी रह जाए तो मैं शादी कर लूं, इसलिए कि मैं बगैर शादीशुदा होने की हालत में रब्बे कदीर से मुलाकात को पसंद नहीं करता हूं। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। और आपने हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम आपने सुना होगा। आपका इंतकाल हो जाता है, लोगों ने आपको ख्वाब में देखा और लोगों ने पूछा कि ऐ बशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह बताओ कि अल्लाह ने आपको आपकी इबादत के बदले में क्या अता फरमाया है। तो हजरत बशर हाफी ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मेरी इबादत के बदले में, अल्लाह ने मेरी इबादत के जो सिले में अल्लाह ने जो है जन्नत में अजीम महल अता फरमाया है, अल्लाह ने मुझे जन्नत के जो है अजीम बागात से नवाजा है। लेकिन ऐ दुनिया वालों, मैं शादी करने वाले को मर्तबे तक न पहुंच सका, शादी करने वालों के रुतबे तक न पहुंच सका, शादी करने वालों तक मेरी रसाई ना हो पाई। इससे मालूम हुआ कि जो है निकाह इस्लाम की नजर में जो है बशरी ख्वाहिशात और फितरी बशरी ख्वाहिशात को मुकम्मल करने और फितरी जज्बात की तस्कीन का नाम नहीं है। इस्लाम की नजर में इंसानी ख्वाहिशात को मुकम्मल करने का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम की नजर में निकाह जो है खैर बरकत का नाजिल होने का बात है, जो है सआदत की दायरे से मुस्तफीद होने का जरिया है, अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी का जरिया है। इसलिए कि शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है, और जो मेरे नबी की सुन्नत हुआ करती है वो रहमत और नूर से पुर और लबरेज हुआ करती है। तभी तो किसी शायर ने कहा था कि मुस्तफा ने जो किया है खैर है वो गैर से, हर तरह के फायदे हैं सुन्नते सरकार में, हर तरह के फायदे हैं सुन्नते सरकार में।